आज तक किसी राजनेता ने सरकारी में इलाज नहीं कराया। 2020 से तो मैं कोविड के टाइम से गवाह हूँ बिल्कुल कि इन्होंने किसी ने भी कोविड के टाइम में इलाज कराया हो। सब मैदानता में गई, बिल्कुल, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और वहां लाखों रुपए पे करके आए। हाँ। और यहाँ गरीब आदमी मरते रहे इलाज के बिना। बिल्कुल। ये वेंटिलेटर तक नहीं चल रहे थे सरकारी हॉस्पिटलों में। आज अनारकी पैदा करी, इसीलिए कॉकरोच पैदा हो रहे। और ये इनके लिए जी का जंजाल बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अब वक्त है परिवर्तन की और युवा परिवर्तन के लिए तैयार है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और हमारे साथ आप देख सकते हैं हरियाणा का जाना माना चेहरा डॉक्टर रमेश पुनिया जी हैं, जो समय समय पर जो है वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। और आज भी हम बातचीत करेंगे पुनिया साहब से, क्योंकि आपने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ रखी है, खासतौर पर हम बात करें कॉकरोच जनता पार्टी, उसको लेकर बहुत सारे जो है वो आइडिया बन रही है, बहुत सारे अकाउंट बन रहे हैं, बहुत सारे गाने बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, रील बन रही है और बहुत सारे पोस्टर बन रहे हैं। आखिर ये बार बार इस तरीके की, जो हम इसको जैन जी कह सकते हैं, भारत से अलग पड़ोसी देशों की बात करें वहाँ भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला। और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया, उसके बाद जो ये बाढ़ आ रखी है, अलग अलग नेताओं का, अलग अलग लोगों का जो विचार कहने की आ रहा है और इसमें कई तरह की बातें हो रही है। तो हम पुनिया साहब से जानेंगे कि आखिर ये परिवर्तन की मांग, आखिर जो लोगों का गुस्सा है, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो आखिर क्यों निकल कर आती है, कहाँ से ये शुरुआत हुई और इसका मुख्य कारण जो है वो आखिर क्या है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके माध्यम से मेरा आप हरियाणा की जनता को नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जैन जी का हमने सुना और कॉकरोच जनता पार्टी है ना, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि है सोशल मीडिया का ही, लेकिन जो इतना बड़ा एक आंदोलन हम उसको कह सकते हैं, एक परिवर्तन की मांग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उठी है, तो आप इसका मतलब क्या कारण मानते हैं? मतलब लोगों में जो गुस्सा है, खासतौर पर युवा में, क्योंकि देखिए हम इंटरनेट की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, उसी का युग, उसी का दौर है, हर आदमी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो हर कोई कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख भी रहा है, इसमें सीधा सीधा अपने भागीदारी कर रहा है, हिस्सेदारी कर रहा है। तो आप कारण क्या मानते हैं, कहाँ से ये चीज़ें उठी? देखो, हम कॉकरोच क्यों पैदा होते हैं, हाँ, मेन मुद्दा जो आज जिन्हें कॉकरोच कहा गया, उन्होंने 5 दिन में उन कॉकरोचों ने पूरे हिला दिया सिस्टम को। बिल्कुल। क्यों हिला दिया? क्योंकि सिस्टम में खामियां है। एक रोजगार की तलाश में आदमी अपना घर छोड़ के जाता है, बच्चे अपने घर छोड़ जाते हैं, पढ़ते हैं, दिल्ली में जाओ, बॉम्बे में जाओ, पूरा अपना घर सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। सब कुछ दाव पे लगाते हैं, पेरेंट्स भी दाव पे लगाते हैं रोजगार के लिए जी। अच्छा, दूसरी बात, अब हम जाएंगे किसी को इलाज कराना है, हॉस्पिटलों में जाएंगे, वहां कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है जी कि एक मीडियम लेवल पे जो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, ठीक है। बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें हो गई, तीनों चीजों से कॉकरोच बना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन तीनों चीजों की जो पिछले 20-25 सालों में जो इग्नोरेंस हो रही है ना, जब से राजनीति में पैसा प्रदान हुआ है, जब से इन राजनेताओं को लालच जेबे बढ़ने में लगे ना, जब वो किसी पार्टी का, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हर मतलब इसमें एक आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, उसको लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका है आज के दिन। और इसीलिए जो हमारे आसपास के 3 कंट्री में हुआ था, वो भी इसी गुस्से का परिणाम था। और उसको उसी आपदा का उसने बदल दिया माननीय मुख्य न्यायाधीश, जब उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा था, कॉकरोच संज्ञा दे दी। उनका कहने का मतलब ये था भी जो बेरोजगार होते हैं वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपनी भड़ास निकालते हैं, वो उनको कहा ये कॉकरोच की तरह होते हैं। और इसी बात को एक जो यूएसए में बैठा था, पुराना आम आदमी पार्टी से भी उसका, अन्ना आंदोलन से भी उसका झुकाव था, तो ऐसे ही अन्ना आंदोलन था। अन्ना आंदोलन क्या था? ऐसे निकल के आया था, वो भी कॉकरोच ही थे, ऐसे निकल के आया था। जब गली गली में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे अन्ना के पक्ष में, एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉकरोच व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कॉकरोच पैदा होती है, क्योंकि आज का जो युवा है वो उब चुका है हर पॉलिटिकल पार्टी से। अब क्या वजह है कि किसी पार्टी की तो रुझान ही नहीं है, बच्चों को रुझान नहीं है, कोई रुझान। क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था, अभी IIT बॉम्बे से पास आउट प्लेसमेंट
जी। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे मौजूदा शिक्षा मंत्री है, उसका बयान है भी 30% बच्चों को आईआईटी बॉम्बे से पास आउट को नौकरी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, हम कहाँ जाएंगे, कि कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं वैसे रोजगार की। जी। रोजगार कभी यूपीएससी में मुखर्जी नगर मॉडल टाउन भरा रहता था, एक एक कमरे में 4-4 बच्चे बेचारे रहते थे। आज क्या हालात है, सुन्नापन पड़ा है, कोई है ही नहीं, जा ही नहीं रहा। क्योंकि पिछले जब से 12 साल से मोदी जी ने राज संभाला है, उससे पहले मनमोहन सिंह टाइम में बैंकों में काफी बच्चे लगते थे, लेकिन इन्होंने पिछले 1.5-2 साल तो इनके लीक पेपर इतने लीक हो रहे हैं, या तो पेपर हो नहीं रहे और तो लीक हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। अब ये लगा लो नीट का, नीट में तो अभी देखो सीबीआई इंक्वायरी चल रही, ताजा उदाहरण है। अब उसमें 5-6 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। 21 जून का पेपर होना है। जो लोग बेचारे जिन्होंने इतना पेरेंट्स भी बराबर का बेचारा मेहनत करता है बच्चे के साथ, बिल्कुल करता है, बराबर का करता है और बच्चों के ऊपर पूरा जोर लगाता है। कहाँ कोटा छोड़ के आता है, वहां रहता है, अपनी माँ अपना घर बार छोड़ के उनके लिए रहती है। मेरे कहने का बात यह है कि जो व्यवस्था परिवर्तन है वो अब 500 करोड़ का लॉस है जी, 500 करोड़ का लॉस होगा मान लो, वही 1 महीना फिर दोबारा क्लासेस शुरू होगी, वही दौर शुरू हो गया, वही पढ़ाई लिखाई वही शुरू हो गया, तो बच्चे बेचारे जिन्होंने कर दिया वो कहाँ जाएंगे। तो बड़ा और तो अपना अधिकार ही मान रहे हैं, फंडामेंटल जो राइट है। हाँ, ये तो कम से कम हर नागरिक का अधिकार। आज उसका बयान था एंटी एजेंसी वाले का, भी हमारी तरफ से कोई चूक नहीं है। इसका मतलब ये पेपर कैसे लीक आउट हो गए, ये पेपर लीक बकायदा उसके तो सबूत आए ना कि बीजेपी के नेताओं से वो लोग कैसे जुड़े रहे हैं, बकायदा सबूत आए, सोशल मीडिया पे लोगों ने जारी किए। और आज अब हम जैसे 4 लाख रोजगार तो हरियाणा में खाली पड़े, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। पिछले मैं देख रहा था कि खट्टर साहब ने 6 अप्रैल 2017 में अनाउंसमेंट किया था जी, भी हर 60 किलोमीटर पे ट्रॉमा सेंटर खोल लेंगे, 19 ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। आज तक सिर्फ 5 या 6 रनिंग में ट्रॉमा सेंटर है आज तक जी। और इन्होंने मेडिकल कॉलेज अनाउंस किए थे, भी मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे हर जिले में, लेकिन मेडिकल कॉलेज जो बनाए हैं उसमें क्या सुविधा है। आज तक तो 1990 में तो अग्रवाल मेडिकल कॉलेज बना था, पुराना, बहुत पुराना था। कितने साल हो गए इसको, 10 और देवीलाल जी के टाइम, 36 साल हो गए इस मेडिकल। इसमें ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ये रेफर हॉस्पिटल है, ये रेफर हॉस्पिटल है। मैंने 1 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, मैंने कहा था भी हर जिले में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। 2017 में खट्टर साहब की अनाउंसमेंट थी, 9 साल तो उसको हो गए। 2 साल पहले मैंने भी एक रिक्वेस्ट की थी, और जो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी भी बनाया जाए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष लगभग 11,000 सड़क दुर्घटनाएं होती है, 5,000 मृत्यु होते हैं, 10,000 घायल होती है, और इसके लिए प्रतिदिन का खर्चा 20,000 देना पड़ता है, जो एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने बोला था भी MRI और CT स्कैन की सुविधा प्रत्येक नागरिक अस्पताल में होनी चाहिए, वो आज तक नहीं हुई। मैंने रिक्वेस्ट की थी भी ये गर्भवती महिला जी, वो जो है ना, क्योंकि राज्य में लगभग 5 लाख बच्चे पैदा होते हैं, एक गर्भवती महिला 60-70 किलोमीटर से बस में सफर करेगी तो वो कैसे सेफ है, कोई अनहोनी हो सकती है। और ऐसे केस आते भी हैं। मैंने ये कहा था भी PHC लेवल पे, CHC लेवल पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जाए, एक्सरे की सुविधा दी जाए, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गई। और उसके अलावा कैथ लैब का मैंने डिमांड की थी, मैंने डिमांड की थी कैंसर की भी। कैंसर देश के अंदर कैंसर की से मौतें आज के 3रे नंबर पे है, लेकिन कैंसर के लिए आज हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। और ये तो बेसिक चीजें हैं, और हरियाणा के 2 या 3 हॉस्पिटल कैंसर के, हम सालों साल जूझ रहे हैं। आज उसका देखो, अब मैं ये पेपर है 20 तारीख का। हाँ जी, ये पेपर है 20 तारीख का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ICU हर जिला स्तर पर होना चाहिए। कितने ICU है पूछो इनसे, 12 साल से ये बने बैठे हैं राज्य में जी, और डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर क्यों नहीं है? पिछले 20 साल से डॉक्टर 4 बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। कोई सुविधा नहीं। डॉक्टर स्पेशल जो डॉक्टर होता है, जैसे एक तो होता है MBBS सिंपल MO जी, उसके बाद आ जाता है MD/MS, उसके बाद आ जाता है DM। पूरे हरियाणा में कहीं भी DM, MCH या उसकी कोई सुविधा नहीं है सुपर स्पेशलिस्ट की। और आप देखते हो यहाँ
सुपर स्पेशलिस्ट के लिए, डीएम गैस्ट्रो के लिए, एमसीएच न्यूरो के लिए लाइन लगती है, हफ्ते हफ्ते की वेटिंग है। लोग फोन करते हैं, आप भी देखते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो प्राइवेट में जा नहीं सकते वो लोग तो। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20 तारीख के, और ये पेपर देखो, ये नहीं बिल्कुल दे रखा है। दे रखा है ना। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्योंकि क्या कारण है कि सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब आप पुनिया साहब इसमें खामी क्या मानते हैं? आपने कहा भाई हर जिले में होने चाहिए, आपने भी कहा, खट्टर साहब ने भी 9 साल पहले अनाउंसमेंट की थी, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। अब लोग बड़ा खुलकर लिखते हैं इन बातों का ना, व्यक्ति की आजादी है। लोग ये कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है ना, हरियाणा के हर जिले में आपको बीजेपी के जो कार्यालय हैं वो चमचमाते मिल जाएंगे, बिल्कुल चकाचौंध मिल जाएंगे। जो हॉस्पिटल ऑलरेडी बने हुए थे उनमें सुधार नहीं हो रहा, जो स्कूल थे वो बंद होते जा रहे हैं। 20 एकड़ में है सरकारी अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल सरकारी, अभी उस पर 7 करोड़ रुपए लगाए हैं। मंत्री जी भी हिसार के ही है। 7 करोड़ रुपए विदाउट एनी टेंडर अपने चहेतों को दिए हैं। क्या लगा उसमें देख लो। 7 करोड़ रुपए जो अभी सिर्फ रेनोवेशन पे लगाया है। रेनोवेशन किया सर? सिर्फ रेनोवेशन किया। 3 साल पहले भी रेनोवेशन हुआ था, जब भी 5-6 करोड़ लगा अभी ऐसी पानी भरता उसमें। हाँ, इतना गहराई में पाड़े हैं, फिर ला दे, पाड़े हैं, फिर ला दे, कमीशन खाओ और अपने घर ले जाए, लिपापोती हो रही है। हाँ। अच्छा, अब मैं देखो ये खबर देखो, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट पीजीआई आज तक शुरू नहीं कर पाया, 2 साल से इंतजार में है जी। आज की खबर है भास्कर की, भास्कर की खबर बता रहा हूँ। रोहतक पीजीआई हाँ। मैं वही बता रहा था, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 3,483 और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 2,571 मरीज पिछले 2 साल से वेटिंग में। हाँ, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा है लगभग 35 लाख रुपए और हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा है 40 लाख रुपए। एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई उसके बाद होता नहीं बेचने के लिए, जान निकल जाती बहुत सारे लोगों की। हाँ, ये वजह क्या है? पीजीआई रोहतक जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आ रहे। आप क्या कोई पॉलिसी नहीं बनाई आपने? आप पहली बात आप DMER के थ्रू डॉक्टर भर्ती करो। अब इन्होंने सारे जिलों में कॉलेज खोल दिए, किसी में इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर लगने हैं मेडिकल के, वो ही प्रोवाइड नहीं करे अभी तक। क्यों नहीं प्रोवाइड करे? इन्होंने सिविल हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर बैठे हैं ना, उनको ही कह दिया तुम जाके पढ़ाओ। तुम देखो वो बेचारे क्या पढ़ाएंगे? वो तो MBBS MD MS और प्रोफेसर लेवल का सिस्टम नहीं है उनका। बिल्कुल। अब ये DNB ले आए, DNB भी नहीं चल रही कहीं भी इनसे। DNB डिप्लोमा जो हॉस्पिटलों में लेके आए। तो पिछले मैं ये कह रहा हूँ कि अनार्की क्यों आती है? यही तो अनार्की है ना। एक बच्चा है अपने माँ बाप को लेके जा रहा है, वो पिछले 2 साल से, मान लो ये बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं जो 4-4 हजार पेशेंट बैठे हैं, इनके बच्चों में क्या गुजरेगी? क्योंकि पैसे नहीं है, ये वेट कर रहे हैं अभी हमारे माँ बाप के कब कुछ इलाज हो, कब नहीं होगा। ठीक बात। तो यही लोग कॉकरोच पैदा होते हैं, ऐसे बेरोजगार कॉकरोच पैदा होते हैं। तो ये कॉकरोच इसलिए बढ़े हैं, इसीलिए आज। और एक तरफ देखो भी देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है अभी खर्चे कम करो, और आप सब कुछ करने लग रहे हैं। तो ये चीजें एक है। कहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने जब उपवास रखा तो अपने घर के बच्चों को शुरुआत खुद से। आज नील शास्त्री जी तो आप पूछ सकते हो उनसे भी, पहले अपने घर में उसने शुरुआत की थी। बिल्कुल। और एक ये है जो लोगों ने कहा कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और आप मौज करता फिरे जाओ। तो इस चीज का बड़ा एनार्की है। आज लोगों को कह रहे हैं भी हमारे पास पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अभी हाल ही में देख लो आप जी। लेकिन आप 25 गनमैन ले आंड है, आपको वायु सुरक्षा चाहिए सभी को। जो बीजेपी ज्वाइन कर गया उसी को वायु सुरक्षा मिल जाती है। ये क्या कारण है भाई? ये क्या कारण है? ये तो पूछना चाहिए नेताओं से। आम आदमी सुरक्षा नहीं भाई, तुम ऐसा काम करते क्यों हो? तुम्हें ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है भी आप वायु सुरक्षा की जरूरत हो? आप पब्लिक में रहो, आपको ऊपर कोई दाग ना हो, लांछन ना हो, तो मैं कहता हूँ आपको कुछ टोकेगा ही नहीं। कौन टोकता है? जो मजबूर आदमी टोकता है, मजबूर आदमी हथियार उठाता है। तो ये मजबूर खुद करते हैं राजनेता। ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना दी कि आप तो ये सारा इलाज कराते हैं मेदांता जैसे हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। आज तक किसी राजनेता ने सरकारी में इलाज नहीं कराया। 2020 से तो मैं कोविड के टाइम से गवाह हूँ बिल्कुल कि इन्होंने किसी ने भी कोविड के टाइम में इलाज कराया हो, सब मेदांता में गए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और वहां लाखों रुपए पे करके आए। और यहाँ गरीब आदमी मरते रहे इलाज के बिना। ये वेंटिलेटर तक नहीं चल रहे थे सरकारी हॉस्पिटलों में। तो इन्होंने
डॉक्टरों से करोड़ों रुपए मैंने उल्टे करवाए, लेकिन यानी आपने कोई सिस्टम नहीं था इनका। वजह इनकी क्या है कि आज अनार्की पैदा करी, इसीलिए कॉकरोच पैदा हो रहे हैं। और ये इनके लिए जी का जंजाल बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अब वक्त है परिवर्तन की और युवा परिवर्तन के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कोई ना कोई जरूर उभर के आएगा जो इस मुहिम को चलाएगा। कोई ना कोई मूवमेंट तो मिलता है। हाँ, आपके समय में जेपी आंदोलन हुआ था, वो शुरुआत जैसे हुई और कितना बड़ा। अब देखो, अब ये देखो ये क्या है, आज ये खबर देखो, स्कूलों में आज छुट्टी होगी। आज 23 तारीख है, 22 है ना, 23 से हो जाएंगे। आज कल आखिरी दिन है। हाँ। अप्रैल का खाना मिड डे मील का कल पहुंचा है। अप्रैल गया, मई गया पूरा, और 2 महीने की छुट्टी आ गई। 2 महीने लेट उसमें ये दे रखा है स्कूलों में इंस्टेंट खीर के पैकेट खराब हो रहे हैं। वो जो पिन्नी आई थी, पिन्नी प्रोटीन पिन्नी, वो सारी पिघल गई। तो ये इसका जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है, ये सरकार के अफसर हैं, ये नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। जिनका काम ही है अभी किसको तोड़ना है, किसको बीजेपी वॉशिंग मशीन में ले आना है, किसको धोना है। इनका काम ही, आज इलेक्शन हो जाओ, अगले दिन ये दूसरे स्टेट के इलेक्शन में लग जाते हैं। जितने भी ये मंत्री संतरी हैं दूसरे स्टेटों में बढ़ जाएंगे जाकर। तो यही व्यवस्था परिवर्तन है। मेरा माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है आपके माध्यम से कि आपने कॉकरोच जो इनको बोल दिया, सरकार को आप इस मजबूर करो कि बच्चों के लिए रोजगार जो खाली पड़ी है पोस्ट है वो तो भर दो। वो तो भरे कम से कम। हरियाणा के अंदर डॉक्टर में, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, औजार है जो खाली पड़े, जर लगने लग रहे हैं। तो अब ये इस ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है और सिस्टम ही नहीं है। अब आप कितनी बड़ी बात, 303 गांव है, 303 गांव पे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हिसार के सिविल हॉस्पिटल में आके अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। एक दिन डॉक्टर कितने अल्ट्रासाउंड करेगा? 50 कर लेगा, 60 कर लेगा, लिमिट है। तो यही मेरा कहना है कि जनता अब जाग चुकी है, और जनता दोनों पॉलिटिशियनों से, कोई भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो नहीं बोलेगा, जो इसका रूलिंग पार्टी का तो बोलना है फर्जी नहीं। उनको तो सिवाय चाय पानी के, कभी प्रोग्राम दीनदयाल करा दिया, कदे कौन सा करा दिया, इनको तो अपने पार्टी के फंड इकट्ठे करने हैं, पार्टी के ऑफिस बनाने हैं, इवेंट की तरह काम करते हैं। इवेंट की तरह, एक इवेंट अगला इवेंट अगला। हाँ, इनको तो ये रहता है भी तुम्हारे सत्ता में रहना कैसे है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन आम आदमी चाहता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये हमारा है अधिकार, ये हमारा अधिकार। आपने ठीक कहा पुनिया साहब, आपने जो बातें बताई, हर कोई इन बातों से सहमत है। हर किसी नागरिक को सुविधाएं चाहिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो। लेकिन जो ये बाढ़ सी आ रखी है कॉकरोच की जनता पार्टी, ये मतलब वाकई में लोगों का गुस्सा तो है, आक्रोश तो है। तो क्या इससे जो सरकार या अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी आंखें खुलेगी, या फिर एक गुबार बन के खत्म हो जाएगा? इस तरह की बातें भी लोग लिख रहे हैं। और खासतौर पर देखिए, जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी बनी, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पे मजाक में पार्टियां बन रही है। जो संतरे लोग हैं, संतरे, वो भी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, छिपकली पार्टी बना ली है ना, हिट आ गया, हिट आ जाएगा, खत्म कर देगा। तो ऐसे मजाक में, मतलब कहीं ना कहीं जो वाकई में दिखते हैं उनको सिर्फ मजाकिया एक ट्रोल करके टाल दिया जाएगा, कभी ध्यान भी दिया जाएगा? मुझे लगता है वक्त आ चुका है। अब तो जो ना वक्त है, और जरूर ये जो वक्त है, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, ये लड़ाई में उभर के आएंगे, नई युवा आएगी, नए बच्चे आएंगे, इसको लड़ाई को लेकर जाएंगे, मुझे लगता है जी। बाकी तो घर में कुछ कह नहीं सकते, समय बताएगा। लेकिन जो भी लड़ाई आएगी, हम तो उस लड़ाई में आहुति डालने को तैयार बैठे हैं। पड़ोसी देश में हुआ भी है, बदलाव हुआ है, मतलब छोड़ के भागना होना भी चाहिए, प्रधानमंत्री पद को छोड़ के भागना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तानाशाह ज्यादा दिन नहीं चलते। लोगों का बेवकूफ आप कितने दिन बना सकते हो? जरूरत है आज समाज को ऐसे आदमियों की, जरूरत है। सड़क बनाओगे वो पार्ट की हाथों हाथ, और हॉस्पिटल बनाओ खाली पड़े हैं, उनमें कुछ है ही नहीं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी कर दी। बिल्कुल। अब आप कहीं मर्जी उठा के देख लो। अब ये पिछले दिनों देखा था मैंने, बोला कपास पे गोवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, बताओ क्या मतलब? बताओ, देसी कपास का बीज को नहीं। ये जो चीजें है ना, इससे जनता पब्लिक उब चुकी है और चाहती है बदलाव, और बदलाव युवा ही ला सकता है, वो कॉकरोच ही लाएंगे बदलाव, मेरा ये कहना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर महेश पुनिया जी, और जो भी इन्होंने बातें बताई, क्योंकि ग्राउंड की बातें हैं, यहाँ पे किसी को कटाक्ष करने की बात नहीं है भाई, किसी सत्ता पक्ष को कटाक्ष करें, विपक्ष को कटाक्ष करें। जो एक्चुअल में जो चीजें, हम सरकार क्यों चुनते हैं, जो भी हमारे नुमाइंदे हैं, सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक जिनको हम चुनते हैं, वो आखिर चुनते क्यों हैं, वो किस चीज के वोट मांगते हैं? इन्हीं सब चीजों के वोट मांगते हैं। और जब ये चीजें नहीं मिलेगी
तो एक अति तो होगी ना, फिर गुस्सा जो है, गुस्से का अंबार हो तो फूटेगा ना। वही सोशल मीडिया पर जो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें भी मैंने जैसे कहा, उसका कई लोग मजाक के तौर पर भी देख रहे हैं, कई लोग जो वाकई में पीड़ित है। अब सोचिए, जिन बच्चों ने यूपीएससी की तैयारी कर की थी या अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई सेना की तैयारी करता है, अलग अलग जितने भी एग्जाम उनकी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, वो नौकरियां निकलती नहीं है, निकलती है तो रद्द हो जाती है, और अगर पेपर हो भी जाता है तो उस पर स्टे लग जाता है। तो जो ये वाकई में समस्याएं हैं, इनको लेकर क्या वाकई सरकार को ध्यान देना चाहिए? आखिर जो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें, इस तरह की समस्या सोशल मीडिया पर आई है, इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।